किस्मत का मोड़, एक रहस्यमय कहानी। बिहार के दरभंगा जिले का एक छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, शाम को लौटते हुए मजदूर और दूर तक फैले खेत। इसी गांव में रहता था साहिल, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपने तो बड़े थे, मगर जेब हमेशा खाली रहती थी। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि कभी कभी माँ खुद भूखी रहकर बच्चों को खिला देती थी। साहिल सबसे बड़ा था, इसलिए जिम्मेदारी भी उसी पर सबसे ज्यादा थी। एक सुबह उसने फैसला किया कि अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा, वह मुंबई जाएगा। माँ ने जाते वक्त बस इतना कहा, ईमानदारी मत छोड़ना। यही शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। मुंबई की चमक दमक ने उसे पहली नज़र में ही हैरान कर दिया, मगर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि यहाँ हर मुस्कान के पीछे संघर्ष छुपा है। दोस्तों के साथ एक छोटे कमरे में रहते हुए उसने कई काम किए, लेकिन कोई भी काम ज्यादा दिन तक नहीं चला। शरीर भी साथ नहीं देता था और मन भी भटकता रहता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों न बड़े बंगलों में काम ढूंढा जाए। जूहू की सड़कों पर चलते हुए उसने कई दरवाजे खटखटाए, मगर हर जगह से ठुकराया गया। जब उम्मीद लगभग खत्म होने लगी, तभी एक बड़े सफेद बंगले के सामने उसकी किस्मत ने करवट ली। जैसे ही वह दरवाजा खटखटा रहा था, पीछे से एक कार आकर रुकी। कार से उतरी एक महिला, शांत चेहरा, मगर आंखों में अनकहा दर्द। उसका नाम कल्पना था। कल्पना ने उसे गौर से देखा, कुछ पल तक चुप रही, जैसे उसके अंदर झांक रही हो। फिर बोली, काम चाहिए? साहिल ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। बस उसी पल से उसकी जिंदगी बदल गई। घर बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब सी खामोशी उसमें पसरी रहती। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स अभी जैसे उदासी बयां करती थीं। साहिल ने पूरे मन से काम शुरू किया। धीरे धीरे घर चमकने लगा। कल्पना कभी सख्त लगती, कभी बेहद नर्म, कभी घंटों चुप रहती, तो कभी अचानक हंसने लगती। दिन बीतते गए और दोनों के बीच भरोसा बढ़ता गया, मगर साहिल को हमेशा लगता कि इस घर में कोई अनकहा राज छुपा है। एक रात अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाजें बढ़ती गईं। जब उसने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला, तो उसे समझ आ गया कि कल्पना किसी गहरी परेशानी से जूझ रही है। उस रात के बाद कल्पना ने अपनी जिंदगी का सच बताया, कैसे सालों से वह एक अजीब बीमारी से परेशान थी, कैसे लोग उसे समझ नहीं पाए और उसे अकेला छोड़ गए। साहिल ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा, जो किसी अमीर इंसान के चेहरे पर शायद ही दिखता है। साहिल ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो सकता है। कुछ दिनों बाद वह उसे अपने गांव ले गया। वहां पूजा पाठ और देखभाल के बीच कल्पना धीरे धीरे बदलने लगी। उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी, वह कम होने लगी। गांव की सुबहें, मिट्टी की खुशबू और सादगी भरी जिंदगी ने जैसे उसके अंदर नई ऊर्जा भर दी। जब दोनों वापस मुंबई लौटे तो घर का माहौल बदल चुका था। अब खामोशी की जगह हल्की हंसी ने ले ली थी। कल्पना पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी लगने लगी। साहिल उसके साथ हर कदम पर खड़ा था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो शब्दों से परे था, भरोसे और सम्मान का रिश्ता। समुद्र किनारे बैठकर बिताए गए कई शामों ने उनके दिलों को और करीब ला दिया। उम्र का फर्क अब मायने नहीं रखता था। दोनों ने एक दूसरे में वह सुकून पाया था, जिसकी तलाश उन्हें सालों से थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, कल्पना ने साहिल से कहा कि वह अब अकेली जिंदगी नहीं जीना चाहती। साहिल ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। वही पल था जब दो अलग दुनिया के लोग एक हो गए। शादी के बाद उस घर में पहली बार असली खुशियां आईं। कुछ साल बाद उनकी एक बेटी हुई, जिसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता। कभी जो बंगला डर और सन्नाटे से भरा था, आज वही रंग बिरंगी लाइट्स और खिलखिलाहट रहती। किस्मत ने दोनों को अलग अलग रास्तों से चलाकर एक जगह मिलाया था। साहिल, जो कभी दरवाजे दरवाजे काम मांगता था, अब उसी घर का सहारा था। और कल्पना, जिसने उम्मीद छोड़ दी थी, अब हर सुबह नई मुस्कान के साथ जिंदगी जी रही थी। शायद जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जब इंसान सच्चाई और भरोसे के साथ किसी का साथ देता है, तो किस्मत भी उसके लिए रास्ते बना देती है।